एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी और रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। अब बताइए लक्ष्य कौन सा बड़ा है? जवाब दीजिए। एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी। 22 साल पढ़ते हो तब तुम्हें पैसा कमाना आता है, तब तुम ये सीखते हो कि हम पैसा कैसे कमाएं। लेकिन रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव। ये आध्यात्मिक क्लास ये मिलती है विदाउट पे, बिना पैसे के, और सिखाती क्या है? जीना कैसे चाहिए। अब बताओ वो 22 साल की क्लास अच्छी अथवा ये 7 दिन की क्लास ओनली ऑन 3 आवर्स, 7 दिन वो भी 3 घंटे, ये क्लास अच्छी या वो 22 साल की वो पता नहीं 5-5, 6-6, 10-10 घंटे वाली क्लास अच्छी? बताओ कौन सी क्लास अच्छी है? जवाब दीजिए। मेरे आके बैठे हो बेटा, अभी तो हम ही भरोगे, जब यहां से चले जाओगे तो फिर पता नहीं क्या करोगे। लेकिन ये सच्ची है। मैं ये नहीं कहता वो मत लो, लो, वो भी जरूरी है। जिंदगी में जीना है तो तुम्हें इस समाज के हिसाब से भी कुछ आना चाहिए, लेकिन समाज में इतने घुल मिल मत जाओ कि तुम अपना ही लक्ष्य भूल जाओ। तुम जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, दुनिया जिधर दौड़ रही है उधर मत दौड़ो, कुछ अपना भी माइंड अप्लाई करो, कुछ अपने स्टाइल में दौड़ लगाओ। और जब तुम अपने स्टाइल में थोड़ा बहुत चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीना कैसे चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा जिंदगी बसर कैसे करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलेंगे और जोर से बोलिए। जिंदगी जीनी कैसे चाहिए ये तुम्हें हमारे आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं वो सिखाते हैं, वो बताते हैं। जियो, लेकिन सद्गुणों के साथ जियो, अच्छे गुणों के साथ जियो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी का आनंद किसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक क्षण में ज्ञान देने वाले नारायण भगवान सिर्फ कृपा की दृष्टि से देखा। आपने सुना होगा हमारे अध्यात्म में एक शब्द बड़ा फेमस है, और वो शब्द है कृपा भरी नजरों से देखना। सच्चा भक्त भगवान से क्या चाहता है? न सोना चाहता हूं न हीरा चाहता हूं, तेरा दीवाना हूं, बस तेरा दीदार चाहता हूं। और दीदार में भी क्या बोले? एक बार मुझे कृपा की नजरों से देख लो, सिर्फ एक बार देख लो। भाई एक बार देखने से मिलेगा क्या? बोले महाराज ये दुनिया 1000 बार भी देख ले तो खाक भी पल्ले नहीं पड़ता, और आप एक बार भी देख लें तो 100 नहीं लाखों करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं, करोड़ों जन्म। तो उसी एक कृपा भरी नजर से जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया, चारों वेदों का ज्ञान हो गया, एक क्षण में चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा जी प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको जन्म दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनको मानस पुत्र कहते हैं। इनको जन्म देने के बाद कहा कि तुम विवाह करो, अपना गृहस्थ बसाओ और आगे चलो। भगवान की आज्ञा है कि गृहस्थ को आगे बढ़ा मत, संसार के सृजन करना, सृष्टि का सृजन करना, इसलिए विवाह करो। चारों भाइयों ने कहा प्रभु जी आप जो भी आज्ञा हमें दे लो, हमें स्वीकार है, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। अरे भाई विवाह क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज इसलिए विवाह नहीं करेंगे, विवाह करने के बाद में फिर भजन नहीं होगा, और हमें भजन करना है। भजन बिन बावरे कोई नहीं है अपना, खुली आंखों से बंदे तुम मत देखो झूठा सपना। भजन बिन बावरे कोई नहीं है अपना, कोई नहीं, सिर्फ भजन अपना है। तो भजन करो। ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तुम कभी बड़े नहीं होगे, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तो चारों भाइयों ने कहा प्रभु ये शाप नहीं है तो वरदान है। वरदान कैसे?
बोले महाराज बचपन में भजन करने का आनंद ही कुछ और है। अभी आज सुबह एक बच्चा आया 10 साल का, मेरे को बोला ठाकुर जी मुझसे एक पाप हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी मैं ठाकुर जी को स्नान करा रहा था, पूजा कर रहा था और ठाकुर जी मेरे हाथ से फिसल गए। उसने ये नहीं कहा मूर्ति फिसल गई, उसने क्या कहा? ठाकुर जी फिसल गए। और मेरे को उसी दिन से बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझसे अपराध हुआ है। कोई जवान इस बात को कह सकता है? कोई बूढ़ा इस बात को कह सकता है? कोई आ भी गया ना रूड सा, ए महाराज जी, हाँ भाई, और गिर गए थे हाथ से, कोई पाप बाप तो नहीं लगेगा? पाप लगेगा। भगवान तो तेरे डर के मारे गिर पड़े हो। कितना खतरनाक आदमी मेरी सेवा कर रहे हो, न जाने कहा मांग ले। डर के मारे भी जाओ चुपचाप, बोले भाई तुम वो माफ कर, मेरी सेवा मैं खुश रहेगा, तू कुछ मांग ले पर मेरी सेवा बंद कर। ऐसे होता है। मैं हमेशा कहता हूं बचपन में भक्ति करो, बिकॉज बचपन में जो मन होता है ना, उसमें कोई जो पाप भगवान को पसंद नहीं है, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह, ये होता ही नहीं बचपन में। इसलिए वो सॉफ्ट हार्ट होता है जो भगवान को विशेष प्रिय है। हे मेरे भाई बहन, उस बच्चे के जिस तरीके से उसने पूछा, मैं मन में कर रहा था कि मैं भी कितना बड़ा पापी हूं, इस जैसा भाव मेरा क्यों नहीं है? मेरा होना चाहिए भाव। क्यों? बचपन में भक्ति करने का फल बहुत ज्यादा होता है। बचपन में एक माला करो, फल मिलता है 1000 मालाओं का। जवानी में एक माला करो, फल मिलता है 100 मालाओं के बराबर। और बुढ़ापे में जितनी माला करोगे उतना कोई फल है बस। अब बताओ कब करनी चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जिनको बचपन निकल गए हो बोलो, और जिनकी बू निकल गई, अब जो बच्चों वही तो ले ले, जो बच्चों भैया कर ले, कछु तो कर ले। कछु कर रे धर्म जाते तेरे रे, आपो तेराए माई बापो तेराए, कछु तो कर। एक और बात, जवानी में हमारा मन बड़ा चंचल हो जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कहने को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, यहां कथा सुनने वाले सब सही मार्ग पर चल रहे? सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग कथा सुनने जितने भी लोग आए सब सही मार्ग पर चल रहे? कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है? आपके मोबाइल में कोई भी रॉन्ग नंबर तो नहीं लिखा हुआ अभी तक, जो किसी से छुपाना पड़े? बोलो हाँ या ना। प्लीज महाराज जी, साथ में बैठे हैं ये, थोड़ी सी तो शर्म करो, हमारे ऊपर दया करो। जवानी में व्यक्ति इधर उधर देखता ही है, ये स्वभाव है। ये कह रहे महाराज बड़ा अच्छा साफ दिया आपने कि हम बड़े नहीं होंगे। बड़े हो जाते और अगर कोई कन्या हमें सुंदर लगती और हमारा मन उस तरफ खिंच जाता, तो हम लाख कोशिश करें कि हमें विवाह नहीं करना है, फिर भी हमारा मन परेशान होता और हमें विवाह करना पड़ता। अब कन्याएं मुस्कुरा रही, बोले ये लोग होते ही ऐसे, तुम कमो का, तुम कमो। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है इस विषय पे, लेकिन ये दोष किसी का नहीं है, ये उम्र का दोष है। इस उम्र में आने के बाद में हमारे मन में ऐसी इच्छाएं आती ही हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, वो इन सब दुविधाओं से बच जाता है और डायरेक्ट सिर्फ चिंतन करता है श्री किशोर जी के चरणों का, सिर्फ किशोर जी के चरणों का।